वेलकम यू ऑल। और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर का भी पार्ट है और हम लोग बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट है, उसका हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम बात करें नंबर सिस्टम में, हमारा नंबर सिस्टम होता क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, इसका यूज हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, इसको क्या कर दिया गया है, चार पार्ट में, ज्यादातर चार पार्ट में, इसको कई पार्ट होते हैं पर मोस्टली चार कॉमन जो हमारा है, ये चार कॉमन पार्ट है। सबसे पहला हमारा आता है बाइनरी, फिर आता है ऑक्टल, फिर आता है हमारा डेसिमल और फिर आता है हमारा हेक्साडेसिमल। ठीक, ये हमारा चार मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो बात किया जाएगा हमारा बाइनरी का, इसका बेस होता है 2। इस पॉइंट को हम लोग बेस बोलते हैं। अब ये पॉइंट बेस जो है, ये क्या क्या बताता है, ये बताएगा बेस कि इसमें जितने भी नंबर आएंगे ना बाइनरी में, वो 2 से 1 छोटा रहेगा। जितना भी नंबर आएगा वो 2 से 1 छोटा रहेगा, और जितना नंबर हमारे बाइनरी सिस्टम में आएंगे वो क्या होंगे, टोटल जितने नंबर आएंगे वो 2 नंबर होंगे। जैसे बाइनरी हमारा नंबर आता है 0 और 1। 0 क्या है हमारा, 0 और 1 हमारे 2 से छोटे हैं, और ये देखा जाए 1 नंबर 2 नंबर, टोटल 2 नंबर हैं। तो बेस क्या बताता है कि जो नंबर होगा इससे छोटा होगा, और टोटल नंबर जो बेस में आएंगे वो इसके इक्वल होंगे। अब बात करते हैं बाइनरी का। बाइनरी इट्स बेस इज 2 एंड टोटल नंबर इज, टोटल नंबर इसमें आता है 0 1। ये हमारा है बाइनरी। अब अगर हमारा अगला नंबर आता है ऑक्टल, भी हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर का ऑक्टल का बेस होता है हमारा 8। तो ये बेस क्या बता रहा है, इसमें जो नंबर होंगे सारे नंबर वो 8 से छोटा होगा, और जितना भी नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा वो टोटल नंबर 8 होंगे। तो ऑक्टल में हमारा लिखते हैं यहाँ पे बेस इज 8, टोटल नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम total number in octal number system is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 7 तक। तो ऑक्टल नंबर में जो बेस होता है वो होता है 8, और इसमें जो टोटल नंबर आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। Now we will talk about decimal number. पहले हम सारे नंबर को देख लें, फिर कन्वर्जन देखेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। तो लिखेंगे इट्स बेस इज 10, और टोटल नंबर in octal in decimal number is 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। एंड हमारा लास्ट नंबर है इसमें हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बेस होता है हमारा 16। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16, और इसको हम क्या करते हैं, इसका जो बेस लिखेंगे इट्स बेस इज 16
और टोटल नंबर हमारा 0 से लेके 15 तक। अब यहाँ 10 को हम लिखते हैं ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को हम लिखते हैं यहाँ से एफ से। अब यहाँ हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम का। अब पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम। इसका बेस हमने पढ़ा था पहले ही, इट्स बेस और रेडिक्स इज 2। इसका बेस या रेडिक्स हमारा होता है 2। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं 1010.101, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बाइनरी से। तो हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं इन सभी डिजिट का। तो एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं 1010.101। अब यहाँ पे रखेंगे, इसका बेस होता है 2। तो अगर हम इसका बेस के नीचे हम रखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो हमारा पावर क्या होगा, ऐड होता चला जाएगा। अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम में पॉइंट के रेडिक्स के लेफ्ट साइड से चलेंगे तो हमारा पावर एक ऐड होता चला जाएगा, और हम राइट साइड जाएंगे तो हमारा पावर क्या होगा, एक लेस होता चला जाएगा, एक एक घटता चला जाएगा। यहाँ पावर 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू इन बाइनरी सिस्टम। ये रूल सारे नंबर सिस्टम में फॉलो होता है। हम अगर लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, हमारा पावर एक एक इंक्रीज होता जाएगा 2 की पावर 0 से। और अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा पावर एक एक माइनस होता चला जाएगा। अब हम लोग डेसिमल भी पढ़ चुके हैं, ऑक्टल भी पढ़ चुके हैं, हेक्साडेसिमल बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन का। तो हम लोग करेंगे किसमें, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी से डेसिमल में। तो मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है 11101, बेस 2 से हमको बदलना है किसमें, बेस 10 में। हम क्या करेंगे, इसका प्लेस निकालते हैं 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, किसी भी नंबर का पावर अगर हमारा 0 है तो उस नंबर का जो रिजल्ट होता है वो हमारा 1 होता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग किसी भी नंबर पावर 0 है तो उसको 0 मान लेते हैं, पर ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। किसी नंबर का पावर 0 है तो उसका वैल्यू होगा हमारा 1 होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2 1 2 इंटू 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 2 का क्यूब 8 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 1। हम कैलकुलेट करें 16 1 जा 16 प्लस 8 प्लस 4, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 1, 16 4 20 28 29, तो हमारा हो गया 29 बेस 10। मतलब कि हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने किया 11101 को, तो हमारा आया 29 बेस 10। अब अगर हमको डेसिमल टू बाइनरी करना हो, डेसिमल से बाइनरी करना हो तो क्या करेंगे, अब देखते हैं। हमारे डेसिमल में हमारा कोई नंबर है 78 बेस 10, हमको चेंज करना है बेस 2 में। हमको करना क्या है, इसके बेस से डिवाइड कर देना है। अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो उसके पावर से, उसके बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम डेसिमल से बदलेंगे तो जिस नंबर में बदलना है, जिस फॉर्म में, उसके बेस से डिवाइड हो जाएगा।
2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ हमारा रिमाइंड देखिए ये कैसे हो रहा है। हमने 78 को डिवाइड किया 2 से, 2 3 जा 6, 1 19, 18, 2 9 जा 18, 0 आया। तो इस रिमाइंडर को हम यहाँ देखिए आर के लिए आर लिख दिए हैं। रिमाइंडर का हम रिमाइंडर में 0 आया, 0 हो गया। अब फिर हम 39 को कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करना है हमको। 19 2 जा 38, एक रिमाइंडर है तो इस रिमाइंडर को यहाँ रखेंगे। अब यहाँ हमारा हो गया 19। फिर 19 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर बच्चा 1। अब यहाँ हमारा हो गया 9। फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 1 बचा, हमारा 4 आया। 2 2 जा 4, अब 4 को डिवाइड करने हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, 1 0। अब इसको हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, लाइक 1 0 0 1 1 1 0 बेस 2। ये हमारा था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।